नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग स्फुट पद्यानी का चैप्टर पूरा कर रहे थे। उसमें आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है आपका। और इस लास्ट प्रश्न में हमने इसी वजह से छोड़ दिया था क्योंकि हम इसको समझा के आपको बताएंगे। ठीक है, तो संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो ये क्या है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए है। ये जो करके है इसको हटाइए, ये आप यहाँ करिएगा, करिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए, इसका सेंस है लोभ मोह और नाश का कारण है। लोभ किसका कारण है? मोह और नाश का कारण है। ठीक है, तो लोभ, अब लोभ के आगे तो कोई चिन्ह लगा नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति और एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? लोभा। जैसे राम वैसे लोभा। ठीक है, राम का रूप और या किसी का आप अकारांत रूप याद किए होंगे, आपको याद करना चाहिए, आप याद करना शुरू कर दीजिए। मोह और नाश का, तो देखिए मोह में कौन सी आपकी कारक लगा है, कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक है? तो देख लीजिए, मोह और नाश का, मोह का और नाश का, यहाँ पे का कारक है। तो मोह का में क्या रहेगा आपका कि मोहस्य। क्या रहेगा? मोहस्य। हाँ, हमने आपको ट्रिक भी बताई है कि का की के लिए, एक वचन के लिए क्या हम लगा देते हैं? अस्य लगा देते हैं, तो हो जाएगा मोहस्य। नाशस्य च, और कहाँ लग जाता है? अंत में लग जाता है ना, इन दोनों के अंत में लगता है। तो मोहस्य नाशस्य च कारण, कारणम। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये हो गया कर्म कारक। ठीक है, पहले जब आएगा तो वो, और कोई चिन्ह ना हो तो वो कर्ता कारक है, और बीच में कोई आपका शब्द आता है और क्या नाम है कि आगे कोई चिन्ह ना हो, तो आप उसको यूजुअली समझिए कि वो कर्म कारक है। ठीक है, कारणम। अस्ति है को क्या कहते हैं? अस्थि, अस्ति। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? लोभः मोहस्य नाशस्य च कारणम अस्ति। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक से दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। संस्कृत का अनुवाद करना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर क्या है? कुल की रक्षा सदाचार से होती है। क्या है? सदाचार से। हाँ, यानी कि यहाँ पे से आ गया ना, कौन सा कारक है? करण कारक है। करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। और ये सदाचार तो एक ही की बात हो रही है, तो ये एक वचन है। ठीक है, सदाचार है और एक वचन है। तो कुल की रक्षा, कुल की रक्षा, कुलम, अब यहाँ पे की का नहीं है, कुल की रक्षा सदाचार से होती है। तो कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। कुलम, कुल की रक्षा सदाचार से होती है। हाँ, तो ये रक्षा क्या है आपका? यहाँ पे रक्षा आपकी क्रिया है। रक्षा क्या है बच्चों? क्रिया है। कुल की सदाचार से रक्षा होती है, इसका सेंस ये है। अब ये जो है ऐसे घुमा फिरा के हिंदी दे दिया है आपको, लेकिन आप सीधी सीधी इसकी हिंदी क्या हुई? कुल, कुल, कुल सदाचार से रक्षित होता है। इसका हिंदी क्या हो गया? कुल सदाचार से रक्षित होता है। तो कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है, ये देखिए, साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये के लिए चिन्ह कहाँ लगता है? के लिए चिन्ह तो संप्रदान कारक के लिए लगता है, और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति और रक्षा, एक ही मात्र की रक्षा के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो साधु की रक्षा, साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। साधु की शक्ति, साधु शक्ति, साधु की शक्ति, साधु शक्ति। यहाँ पे साधु उकारांत में आपकी षष्ठी में कौन सा आ जाएगा?
साधो। आप जब आप रूप याद करेंगे उकारांत का तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें क्या रूप आता है, साधो। गुरु का रूप याद करिए तो आएगा पंचमी और षष्ठी में एक वचन में साधो साधो। गुरु गुरु तो उसी वही रूप चलेगा, ठीक है। तो साधो शक्ति, शक्ति के आगे तो कोई चिन्ह नहीं है तो हो जाएगा शक्ति ही। साधो शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। दूसरों का मतलब होता है, दूसरों का सेंस का मतलब है परेशान। दूसरों के सेंस को कहते हैं परेशान, ठीक है। तो परेशान दूसरों की रक्षणाय, रक्षा के लिए हो जाएगा रक्षणाय होता है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, भवती, भवती होता है भवती। साधु शक्ति परेशान रक्षणाय भवती। महापुरुषों का हृदय कोमल होता है। तो महापुरुषाणाम हृदय। अब ये देखिए महापुरुषों, ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। काकी के किस में लगता है, षष्ठी में लगता है। हाँ, काकी के षष्ठी विभक्ति में लगता है ना। और कारक कौन सा होता है, संबंध कारक होता है, यही तो हमने बताया था आपको। और चिन्ह क्या लगता है, का, की, के, यही चिन्ह तो लगता है। तो महापुरुषों का हृदय, अब यहाँ महापुरुष का हृदय नहीं कह रहा है, महापुरुषों का हृदय, यानी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। तो षष्ठी बहुवचन में कौन सी विभक्ति हो जाए, कौन सा आपका रूप चलेगा, कौन सा रूप चलेगा। तो भाई यदि आपको एक रूप याद है तो उसी में आप दहाएंगे। जैसे होता है रामस्य रामयो रामाणाम। तो महापुरुष महापुरुषो महापुरुषाणाम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, महापुरुषाणाम। हृदय कोमल होता है, हृदयः कोमलाः। अब आप यहाँ पे भवती नहीं लिखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे भवती, देखिए यहाँ भवती तो भवंती, हाँ लिखा तो है, भवती नहीं भवंती। हाँ, महापुरुष बहुवचन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, भवंती, ठीक। महापुरुषाणाम हृदय कोमला भवंती, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो आपका अनुवाद खत्म हो गया। अब आती है आपकी निम्नलिखित पदानाम संस्कृत से लघु लघु लघुन्ना वाक्येषु। यहाँ पे लघुन वाक्येषु है बच्चों, लघु वाक्येषु, इसका तात्पर्य क्या है, लघु वाक्येषु, लघु वाक्य में प्रयोगम करो, तो प्रयोग करिए। लघु वाक्य में क्या करिए, प्रयोग करिए। तो क्या हो जाएगा, अब यानी कि यहाँ पे आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धनम, धन का मतलब तो जानते ही हैं, धनम मतलब धन। तो हमने तो बनाया, आप अपना बनाइएगा, ठीक है। एक छोटा सा वाक्य ले लीजिएगा, ले करके उसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। सत्यम, सत्यम वद, सत्य बोलो। इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, लोट लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है, लोट लकार। तो आप अपना करिए कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदेत, ठीक है। लोभ, लोभ पाप का कारण होता है, लोभा पापस्य कारणं भवति। हृदयम, हृदय, हृदयम सदयाम भवेत, हृदय दया से युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है स्फुट पद्यानि फिनिश हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और नई ऊर्जा के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब जो है आप लोग का सबसे पहला काम क्या है, इसको लाइक करिए इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों को बताइए ज़रूर, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, इससे जुड़ सकें, ठीक है बच्चों। अब हम जो है मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।